जय हिंद। रिपब्लिक डे वाले दिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। पूरा देश इसी कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। पर आपने कभी सोचा है कि अगर इंडिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ होता तो दुनिया किस दिशा में चल रही होती? आज के दिन अगर आप चाय का कप पी रहे हो तो उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो शायद वो भी काफी महंगा और बोरिंग होता। दुनिया की हर चीज, आपकी हर एक डेली रूटीन, हर एक डिस्कवरी, हर एक कल्चर, हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं वो किसकी वजह से है? इंडिया की वजह से। समझ नहीं आया? वीडियो को आगे तक देखो तो पूरा समझ में आएगा। आपने कभी सोचा है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन दुनिया में कितना जबरदस्त है? अगर इंडिया नहीं होता तो जो दुनिया अभी चल रही है वो कैसी होती? ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक का ड्रामा है वो कैसा होता? ऐसे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपको देखते ही ये लगाएगा कि ये दुनिया सच में इतनी बदल जाती अगर इंडिया का कोई रोल ही ना होता। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं 5 ऐसे पॉइंट्स पर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि दुनिया का फ्यूचर कैसे एकदम से दुनिया से हटकर बदल जाता है। पहला, ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड। क्या होती है ये दुनिया बिना इंडिया के? चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में। आपको पता है कि इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट मार्केट में से एक है। अगर इंडिया नहीं होता तो ग्लोबल ट्रेड का सीन काफी डिफरेंट होता। हमारे पास जो चीप मैन्युफैक्चरिंग है, जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस है, वो दुनिया के हर एक कॉर्नर तक पहुंचती है। इंडिया की टेक्सटाइल और ऑटो इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दुनिया के एक बड़े मेजर चंक का हिस्सा है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, contributing to 4% of the global trade in textiles। अगर इंडिया नहीं होता तो वर्ल्ड को फैब्रिक्स और गारमेंट्स का सप्लाई कैसे मिलता? इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। इनफैक्ट इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, contributing to companies like Tata, Mahindra, Maruti Suzuki, which cater to global demands। आईटी इंडस्ट्री और आउटसोर्सिंग की अगर बात करें तो आप जब अपना लैपटॉप खोल के काम कर रहे होते हो तो ये 95% चांस है कि आप किसी इंडियन मेड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आज जो कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए कितनी दुनिया भर की आउटसोर्सिंग सर्विसेज की जरूरत होती है। अगर इंडिया का आईटी सेक्टर नहीं होता तो शायद आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में हमारी पेस इतनी फास्ट नहीं होती। इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर, वैल्यूड $150 बिलियन, केटरिंग टू क्लाइंट्स ग्लोबली। इंडिया नहीं होता तो क्या होता? और ये जो कस्टमर सपोर्ट के कॉल्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो आपको अपना पेशेंस टेस्ट करते हैं, उनका जो बैकएंड सपोर्ट है, ये सब इंडिया के लोग कर रहे होते हैं। इंडिया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग हब है। अगर इंडिया नहीं होता तो ग्लोबल कंपनीज को कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए कहां जाना पड़ता? ये प्रोसेस काफी स्लो और एक्सपेंसिव हो जाता। दूसरा, कल्चर और सोसाइटी। अगर इंडिया नहीं होता तो दुनिया की जो रिच, वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर का टेस्ट है वो कहां से आता? हमारी चाय, हमारे फूड फेस्टिवल, हमारी लैंग्वेजेस, हमारी म्यूजिक और डांस, ये सब कैसे होता? अगर इंडिया नहीं होता तो दुनिया को एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और साइंस का क्या होता? आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन जो कि 5th सेंचुरी में अपना काम कर रहे थे, ये आज तक दुनिया को सर्व करता है। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये चीज दुनिया के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था। अगर आर्यभट्ट की डिस्कवरीज नहीं होती तो आज जो साइंस स्पेस की बात करते हैं वो कैसे होता? अनदर ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, ब्रह्मगुप्त, इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट जीरो। कैलकुलेशंस, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग वुड बी इम्पॉसिबल। हम सब एक जीरो ही होते। अगर आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो बॉलीवुड, आपको तो पता ही है, जो दिलचस्प और एंटरटेनिंग मूवीज जिसमें मेलोड्रामा और मसाला हो, ऐसा कोई और इंडस्ट्री नहीं दे सकती। ये बॉलीवुड का मैजिक है। और अगर ये इंडिया नहीं होता तो दुनिया का फिल्म इंडस्ट्री कुछ कहीं डल और बोरिंग सा होता। 2020 में इस इंडस्ट्री का वर्थ 17,000 करोड़ था। इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स बाय वॉल्यूम। आपको क्या लगता है अगर ये कल्चर ना होता तो हॉलीवुड का डोमिनेंस और भी बढ़ता? इंडिया की लिटरेचर ने भी दुनिया को एक नई सोच दी। हमारे हिस्टोरिकल एपिक्स जैसे महाभारत और रामायण ने दुनिया को एक नई पर्सपेक्टिव दी। उनकी टीचिंग्स और फिलॉसफीज अब भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती हैं। तीसरा,
साइंस और टेक्नोलॉजी। अब बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो आपको पता है कि इंडिया ने दुनिया को कितना कुछ दिया है। अगर इंडिया का इनपुट ना होता तो दुनिया के प्रोग्रेस का स्केल क्या होता। स्पेस मिशंस जैसे चंद्रयान और मंगलयान, आपको याद है जब इंडिया ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन लॉन्च किए थे तो दुनिया ने उस टाइम इंडिया को बहुत सीरियसली ना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स मंगलयान इन 2013 and it was a historic success. India became the first country to reach Mars in its first attempt. The mission just costed $74 million, 1/10 of NASA's Mars mission. अगर इंडिया नहीं होता तो ऐसे स्पेस प्रोग्राम्स नहीं होते और वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स एंड मून वुड बी फार बिहाइंड। इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद ने दुनिया को एक होलिस्टिक अप्रोच दी है। अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो आज के मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में वो बैलेंस और नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते ही नहीं। आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड इट्स गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन। द ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू बी वर्थ $4.5 ट्रिलियन बाय 2025 और इसमें से बहुत कुछ इंडियन प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। योगा अलोन जनरेट्स $80 बिलियन ग्लोबली और ये योगा और मेडिटेशन का क्रेज जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए यूज करते हैं वो भी इंडिया की वजह से स्टार्ट हुआ। चौथा, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पीस कीपिंग। आप सोच रहे होंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन, रियली? जी हाँ, अगर इंडिया का रोल नहीं होता तो दुनिया की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती। पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया का बहुत मेजर रोल रहा है। इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्या होता। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस विद ओवर 200,000 इंडियन सोल्जर्स हैविंग सर्व्ड इन पीस कीपिंग मिशन सिंस 1948। अगर ये ना होता तो ग्लोबल पीस कीपिंग का स्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल होता। इंडिया ने कभी भी एक न्यूट्रल और पीसफुल अप्रोच रखते हुए अपने रिलेशंस दुनिया के साथ एस्टैब्लिश किए हैं। अगर ये ना होता तो जियोपॉलिटिक्स में एक इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस जरूर होता। आप सोच रहे होंगे एनवायरनमेंट का क्या होता अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर इंडिया की एनवायरमेंटल पॉलिसीज और कंजर्वेशन एफर्ट्स ना होती तो दुनिया का इकोसिस्टम कितना फ्रेजाइल हो जाता। इंडिया की रिच इकोसिस्टम की वजह से इंडिया के पास दुनिया के सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं। अगर इंडिया का बायोडाइवर्सिटी ना होता तो दुनिया का वाइल्ड लाइफ काफी लिमिटेड होता और इंडेंजर्ड होता। इंडिया इज होम टू 7% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। द कंट्री आल्सो हैज ओवर 500 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर ये सब नहीं होता तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर काफी अनसर्टन होता। अगर इंडिया का क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स ना होते तो दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना और भी टफ हो जाता। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बट इट इज ऑल्सो लीडिंग द चार्ज इन रिन्यूएबल एनर्जी। India's solar energy capacity is expected to reach 214 gigawatt by 2030 and it is working towards a goal of achieving 450 gigawatts by 2040. They are actually giving a roadmap फॉर अदर कंट्रीज टू फॉलो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अगर इंडिया का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो दुनिया कितनी इनकम्प्लीट होती। हर चीज, चाहे वो इकोनॉमी हो, साइंस हो, कल्चर हो या एनवायरनमेंट हो, सब कुछ इंडिया की वजह से शेप हो रहा है। सो ये वीडियो देखकर आपको ये समझ में आया कि इंडिया का रोल सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। अगर इंडिया ना होता तो दुनिया अपने करंट पेस पे इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। तो जब भी आप अपनी चाय की कप उठाएं या अपनी लाइफ में किसी अचीवमेंट का सेलिब्रेशन करें या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक पर चर्चा करें जहां इंडिया का इम्पैक्ट पता ना हो किसी को, तो याद रखें ये सब कुछ इंडिया की वजह से ही है। द ट्रुथ इज इंडिया इज द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। फील प्राउड एंड जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे।